मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में सलाम कबूल। और मेरी तरफ से यहाँ मौजूद और हमें हमारे चैनल पर देखने वाली तमाम माँओं को जो है हैप्पी मदर्स डे। हम सब इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि खुदा के पाक कलाम में हम ईमानदारों को ये हुक्म दिया गया है कि अपने बाप और माँ की इज्जत करना। और इसी का खा तो उसका पहला बाप, उसके 6वें बाप की पहली 3 आयात में हमें ये तालीम दी गई है कि उनकी इज्जत करना हम पर वाजिब है। इससे पहले कि हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के पाक कलाम में से सीखे, मैं आपकी तवज्जो एक दुनियावी कहावत की तरफ करवाना चाहता हूं। एक पुरानी चाइनीज कहावत है कि एक नस्ल जो है वो दरख्त लगाती है और दूसरी नस्ल जो है उस दरख्त के साए में बैठती है या आराम करती है। इससे मुराद यह है कि वालिदैन जो तालीम और तरबियत अपने बच्चों की करते हैं वो एक दरख्त की मानत है और उसके साए में उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो जिंदगी बसर करती हैं। खुदा ने हमें एक खूबसूरत रिश्ता माँ के तौर पर दिया है, लेकिन माँ एक औरत है और औरत मुख्तलिफ रिश्तों से जुड़ी हुई है। वो एक बेटी है, एक बहन है, फिर वो बीवी बनती है, बहू बनती है और फिर खुदा उससे माँ जैसे आला मनसब पर जो है फाइज करता है। उसका बड़ा इस्तेहकाक है क्योंकि माँ एक औरत है। तो जब हम औरत की बात करते हैं तो जिस माशरे में हम रहते हैं, इस माशरे में ये माशरा और मजहबी तौर पर चर्च इस बात में नाकाम रहा है कि वो मर्द और औरत को बराबर के हकूक फराहम करे। इस माशरे में औरत को हमेशा मर्द से कम तर समझा जाता है और आज 21वीं सदी में इस माशरे में ना तो माशरती सकाफत, ना माशरती रिवायात और ना ही मजहबी रहनुमा इस बात में कामयाब हो सके कि वो मर्द और औरत को बराबर के हकूक फराहम करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या खुदा का कलाम हमें मर्द और औरत के बारे में बराबर के हकूक फराहम करने की तालीम देता है? क्या खुदा की नजर में और औरत और मर्द में कोई फर्क है? क्या खुदा के हुजूर औरत और मर्द बराबर है? तो खुदा का कलाम इसके बारे में बड़ी वजाहत से बयान करता है। और जब हम खुदा के कलाम को खोलते हैं और पैदाइश के किताब के पहले बाब का मुताला करते हैं जहां दुनिया की तख्लीक का बयान मौजूद है, वहां पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 27वीं आयत के मुताबिक खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और नर और नारी पैदा किया।
खुदा ने मर्द और औरत दोनों को अपनी सूरत पर पैदा किया, और खुदा का कलाम कहता है कि नर और नारी पैदा किया, जिससे मुराद ये है कि खुदा के नजदीक मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। खुदा की नजर में दोनों बराबर हैं। और जब हम नए अहदनामा का मुताला करते हैं, जब ईमानदार जो है मसीह यीशु का ईमान लाते हैं, तो नई मखलूक बनते हैं, उनकी नए सिरे से तकलीफ होती है। और गलतियों का खास तो उसके 30 बाब की 28 में पौलुस से सुन कहता है, ना कोई यूनानी रहा, ना इब्रानी, ना गुलाम, ना आजाद, ना मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। हम खुदा के हुजूर बराबर हैं, और मसीह यीशु में खुदा के नजदीक एक है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए खुदा का के हुजूर औरत और मर्द दोनों बराबर की हैसियत रखते हैं। लेकिन जब हम पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब को पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं, तो वहां तख्लीक के काम को वजाहत के साथ बयान किया गया है। और वहां यह बताया गया है कि खुदा ने पहले आदम को बनाया और फिर हवा को तख्लीक किया। अगरचे दोनों खुदा की नजर में बराबर हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। और खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि जब खुदा ने आदम को बनाया और कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए खुदाइश की किताब उसके दूसरे बाब खुदा ने हवा को बतौर मददगार बनाया है। यानी खुदा ने औरत को तख्लीक किया कि वो आदम की मददगार हो, जिसे अंग्रेजी जबान में हेल्पर कहा जाता है। जब हमारे माशरे में मददगार या हेल्पर का लफ्ज आता है, तो बहुत दफा बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद क्योंकि खुदा ने हवा को मददगार के तौर पर या औरत को मददगार के तौर पर बनाया है, तो वो मर्द से कम तर है। लेकिन ये मददगार का लफ्ज इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस्तिस्ना की किताब उसके 35वें बाब की पहली आयत के मुताबिक खुदा इस्राएल कौम का मददगार है, जो उसे दुश्मनों से महफूज रखता है। इस तरह एक औरत का तकद्दुस मददगार होने से कम नहीं होता है, बल्कि उसका इस्तेकाक बढ़ जाता है। खुदा इस्राएल कौम का मददगार है, जो से दुश्मनों से महफूज रखेगा। और एक खामुन के लिए जो है उसकी बीवी मददगार है। और एक खानदान में एक औरत जो है हर तरह से मददगार के तौर पर काम करती है। और अगर ये मददगार ना हो तो घर का निजाम जो है वो बेहतर तौर पर नहीं चल सकता। और खुदा के कलाम के मुताबिक जब ईमानदार पाक निकाह के बंधन में बांधे जाते हैं, औरत पाक निकाह के बंधन में बांधी जाती है, तो फिर उसकी खास जिम्मेदारी है कि वो अपने खामन की क्या हो, मददगार हो। और खुदा के पाक कलाम में एक बीवी की जिम्मेदारी और एक खामन की जिम्मेदारी को बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दिया गया है। इफ्सियों के खत उसके 5वें बाब की 21 से 23 आयत के मुताबिक खुदा बीवियों से कहता है कि बीवियों अपने शौहरों के ताबे हो जैसे खुदावंद, यानी जैसे वो खुदावंद की ताबे है वैसे ही अपने शौहरों के भी ताबे हो।
और फिर इससे खास उसके 5वें बाब की 25वीं आयत में शौहरों से खुदा के पाक कलाम में कहा गया है कि शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को मौत के हवाले कर दिया है। यानी मर्द पर यह फर्ज कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करे और वो मोहब्बत कब तक कायम रहनी चाहिए? उसके जान देने तक वो अपनी बीवी के साथ वफादार रहे। तो ये इंतहाई आम अमल है और एक बीवी बनने के बाद खुदा जो है उससे माँ जैसे बड़े इस्तेहकाक से नवाजता है। और खुदा का पाक कलाम हमें जो है वो औरत के मुकाम और माँ के एहतराम दोनों के बारे में वाज़ेह तौर पर तालीम देता है। और एक माँ का अहम किरदार होता है नस्लों की तश्कील के लिए। ईमानदार नस्ल को बढ़ाने में भी माँ का अहम किरदार है। अगर हम अहद अतीक का मुताला करें तो जो सबसे पहली माँ का जिक्र है, अगर चाहे वो हवा है तो भी ईमानदारों में सारा ईमानदारों की जो है वो माँ कहलाती है, जिसको ईमानदारों की माँ भी कहा जाता है और जो ईमान का एक बेहतरीन नमूना भी। और उसकी एक बड़ी खसूसियत खुदा के पाक कलाम में यह थी कि वो अपने शौहर ताबे थी। फिर उसके बाद दूसरी माओं का जिक्र होता है, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है जो अपने बच्चों को जन्म देते हुए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाती है। वो अपनी जिंदगी की कश्मकश में से गुजरकर एक बच्चे को जन्म देती है। और दुनिया में बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों की पैदाइश बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई, क्योंकि वो उस तकलीफ को, उस मुश्किल को बर्दाश्त नहीं कर सके। और इसकी एक मिसाल खुदा के पाक कलाम में हमें पैदाइश की किताब उसके 35वें बाब की 16वीं आयत से 21वीं आयत में मिलती है, जहां राहल शदीद तकलीफ के बायस अपने बेटे को जन्म देती है और जन्म देते हुए वो हलाक हो जाती है, मर जाती है। मां जानती है कि ये उसकी जिंदगी का रिस्क हो सकता है, तो भी वो अपने बच्चों से मोहब्बत करती है और उन्हें जन्म देती है। हालांकि उसे पता होता है कि ये उसकी जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकता है और सबसे बढ़कर उसकी जिंदगी जा सकती है। और उन्हीं माओं के बहुत से बच्चे जो हैं वो नाफरमान निकलते हैं। वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि उनकी माँ ने किस तकलीफ, वसीयत और अपनी जान को दांव में लगाकर उन्हें जन्म दिया है। तो ये माँ की अजमत को बयान करता है। तो खुदा के पाक कलाम में कज़ात की किताब में दबूरा का जिक्र है, जिसे खुदा के कलाम में नबिया कहा गया है और जिसे इस्राएल कौम की मां कहा गया है। जब इस्राएल कौम जो थी कमजोर थी, डर रही थी, तो दबूरा ने उनकी तालीम और तरबियत में उनकी रहनुमाई की, उनके ईमान में मजबूती पैदा की, इसलिए उससे इस्राएल की मां कहा गया है। और एक कमजोर को ताकत बख्शी और वो अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के काबिल हुई और फिर फतह याबी हुई। एक माँ का किरदार है कि माँ कमजोर बच्चों को मजबूत करती है, उनके ईमान को मजबूत करती है और फिर उन्हें दुनिया की मुश्किलात के सामने खड़े होने के काबिल बनाती है। फिर हम रूत के बारे में खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं, जिससे जो है अहद अतीक में एक किताब को मंसूब किया गया है उसके नाम से। वहां उसके किरदार के बारे में, उसके काम के बारे में दर्ज किया गया है। रूत एक ईमानदार औरत थी और उसे खुदा ने मां बनने का इस्तेहकाक बख्शा और इस्तेहकाक बख्शा कि वो ओबेद की मां हो। और ओबेद की मां बनने का इस्तेहकाक इसलिए है क्योंकि ओबेद से यसी पैदा हुआ
और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ, और दाऊद बादशाह की नस्ल से हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। इसलिए रूद माओ में बड़ी अहमियत की हामिल है। फिर हमें खुदा के पाक कलाम में हन्ना का जिक्र मिलता है। हन्ना एक ऐसी मां है जिसने अपनी कमजोरी को, अपने दुख को, अपने बोझ को ईमान के साथ खुदा के सुपुर्द किया। जैसा कि पहला पत्रोस के 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि तू अपनी सारी फिक्र खुदावंद पर डाल दे क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है। और हन्ना ने बांझ होते हुए जो दुख बर्दाश्त किया, उसने उस दुख को, फिक्र को, परेशानी को ईमान के साथ दुआ के वसीला से खुदा के सुपुर्द किया, और खुदा ने उसे मां बनने का इस्तेहकाक बख्शा, और उसने सैमुअल को खुदा का खादम होने के लिए तालीम और तरबियत दी है। एक मां की तालीम और तरबियत जो है वो नहायत जरूरी है। इसलिए जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जिस दौर में इंसान बनकर इस दुनिया में आए, उस दौर में यहूदी सकाफत, रोमन सकाफत और यूनानी सकाफत में औरतों को वो मुकाम हासिल नहीं था। उन्हें मर्दों से कमतर समझा जाता था, और ना सिर्फ कमतर समझा जाता था, वे मजहबी तालीम भी नहीं दी जाती थी। तालमूद एक किताब है जो यहूदियों का एक बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है, जिसमें यहूदियों की उस वक्त की सकाफत और रवायात को दर्ज किया गया है। तालमूद के मुताबिक यहूदी रबी ये कहते थे कि अगर कुरान की तालीम औरत को दी जाए तो उससे बेहतर यह है कि कुरान को जला दिया जाए। यानी इस कदर वो औरत को कमतर समझते थे कि वो कहते थे कि कुरान को जलाना बेहतर है इससे कि वो औरत को सिखाई जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस जमाना में औरतों को तालीम देकर उनके एहतराम को बड़े वाजे किया और हमारे सामने इस मिसाल को कायम किया। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब में सारी औरत को आसमान की बादशाही की तालीम दी और सच्ची हमदो सताइश और प्रस्तिश करने की तालीम दी। लूका की इंजील उसके 10वें बाब की 31वीं आयत से 42वीं आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम और माता को खुदा के अहकाम की तालीम दी, और ना सिर्फ तालीम दी, उसने अपनी खिदमत में औरतों को शामिल किया। लूका की इंजील उसके 8वें बाब की पहली 3 आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह जब गली गली गांव गांव मुनादी करने जाते थे तो 12 शागिर्दों के अलावा औरतें भी उनके साथ होती थी। और खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त सिर्फ वो औरतें उसके अलावा के बाद शागिर्दों में से भी वहां मौजूद औरतें मसीह दुख के वक्त मौजूद थी। खुदा ने अपनी मां जुमा को शदीद मुश्किल में महसूस किया और यहाँ उसे सुपुर्द किया। जब खुदा मसीह मुफ्त से जी उठे तो सबसे पहले मरियम गलीनी पर जाए और उससे कहा कि जाकर शदीद तो मेरे जी उठने की खबर दे। खुदावंद यीशु मसीह ने औरतों के काम, उनकी खिदमत और उनके एहतराम को वाज़े तौर पर जो है हमारे सामने बतौर मिसाल रखा है। इसलिए माओ की तालीम देना या माओ को तालीम देना, औरतों को तालीम देना जो कल की माँ है, इंतहाई अहम है। क्योंकि अगर माँ का ईमान मजबूत होगा, उसकी तालीम बेहतर होगी, तो वो अपने बच्चों की भी तालीम और तरबियत कर सकेगी। इसलिए इंसान की किताब उसके पहले बाप की 8वीं आयत में लिखा है, मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तरक न कर। और जो मजबूत ईमान की औरतें होती हैं, उनके ईमान जो है आगे उनकी नस्लों तक पहुंचता है। इसकी एक खूबसूरत मिसाल खुदा के पाक कलाम में तीमुथियुस के खत में मिलती है।
और पौलुस रसूल दूसरा तीमुथियुस उसके पहले बाब की 5वीं आयत में तीमुथियुस से कहता है कि मुझे तेरी ईमान और तुम्हारी नानी लुइस और तुम्हारी मां यूनिके का ईमान भी ऐसा था, और मुझे यकीन है कि तुम भी ऐसा ईमान रखते होंगे, क्योंकि तीमुथियुस एक ईमानदार खादम था, खुदा का बंदा था, और ये ईमान उसने मेरास में हासिल किया। मेरास कहां से आई? उसकी मां यूनिके से, और उसकी मां यूनिके को मेरास ईमान की कहां से आई? उसकी नानी लुइस से। और ये ईमान जो है वो एक नस्ल तक नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल चलता है। और तीमुथियुस उस ईमान में मजबूत रहा, क्योंकि उसकी ईमान जो है ईमान में मजबूत थी, और उसकी मां ईमान में मजबूत रही क्योंकि उसकी नानी ईमान में मजबूत थी। और फिर पौलुस रसूल दूसरा तीमुथियुस का खत उसके 3 बाब की 15वीं आयत में उससे कहता है कि तू बचपन से इन नविश्तों से वाकिफ है, क्योंकि उसकी मां से खुदा के कलाम के बारे में बताती थी, और उसकी मां की मां उससे खुदा के कलाम के बारे में बताती थी। इसलिए तीमुथियुस का लगाव जो है खुदा के कलाम के साथ था। तो ये बड़ी अहम चीज है कि एक मां की जो तालीम है वो एक नस्ल तक महदूद नहीं रहती है, बल्कि उससे आगे तीसरी नस्ल तक मुंतकिल होती है। मां का किरदार ईमान और खास तौर पर कलीसिया में बड़ी अहमियत का हामिल है। एक बड़ी मिसाल है, और वो ये है कि दूसरा यूहन्ना का खत एक मां को लिखा गया, एक बरगजीदा बीबी को लिखा गया है, जिसको बुनियादी तौर पर झूठी तालीम जब अरूज पर थी तो वो झूठी तालीम से ना सिर्फ खुद महफूज रही बल्कि उसने अपनी औलाद को भी महफूज रखा है। अगर माँ ही अपनी तालीम और अपने ईमान में महफूज नहीं है तो फिर उसके बच्चे भी जो है वो भी महफूज नहीं है, वो भी झूठी तालीम का शिकार हो सकते हैं। अगर माँ महफूज रहेगी अपने ईमान में तो फिर उसके बच्चे भी महफूज रहेंगे। दो मिसालें हैं जो आखिर में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मां के मर्तबे को जो है बयान करती है। एक मिसाल खिदमत से उसका ताल्लुक है और एक मिसाल का खुदा के जात से बराह रास्त ताल्लुक है, और ये दोनों का जो अक्स है वो मां है। और मां की अजमत को दो बड़ी खिदमत और एक बड़ी जात के साथ मुंसलिक किया गया है। पहला तस्सलुनीकियों का खत उसके पहले बाब की 7वीं आयत में पौलुस रसूल कहता है जिस तरह मां अपने बच्चों को पालती है उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी से रहे। एक मां अपने बच्चों को शफकत के साथ पालती है, और पौलुस रसूल कहता है कि बतौर हम उसी तरह नरमी के साथ तुम्हारे दरमियान रही। एक पासबान, एक खुदा का खादम मां की तरह कलीसिया में खिदमत को सर अंजाम देता है, और पौलुस रसूल कहता है जैसे मां पालती है अपने बच्चों को उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान जो है नरमी से रहे। जिस तरह मां अपने बच्चों की नाफरमानी के बावजूद भी उनकी फिक्र करती है और उनकी जरूरत का ख्याल रखती है, उन्हें बचाना चाहती है, इसी तरह कलीसिया पासबान भी जो है वो कलीसिया में खिदमत के काम को सर अंजाम देता है। नाफरमानी के बावजूद भी एक पासबान जो है मां की तरह कलीसिया की फिक्र करता है। फिर दूसरी बड़ी चीज जिससे एक मां का मुआवजा तो नहीं बल्कि उससे मुंसलिक किया गया है, यशायाह की किताब उसके 66वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है जिस तरह मां अपने बच्चों को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। और ये मैं तुमको दिलासा देने वाला कौन है? खुदा की जात है। जिस तरह मां अपने बच्चों को कंफर्ट देती है उसी तरह खुदा उन्हें कंफर्ट देगा। तो ये दो चीजें मां के इस्तेहकाक को
बुलंद करती हैं कि खुदा भी उसी तरह से काम करेगा जिस तरह माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है। ये बड़े इस्तेहकाक की बात है। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? अपने माँ और बाप की इज्जत करनी चाहिए। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जो अपने बाप और माँ की इज्जत करेगा उसकी उम्र क्या होगी? दराज होगी। लेकिन क्या मैं और आप माँ को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उस तरह से इज्जत देते हैं? सिर्फ एक दिन नहीं, मदर डे पर हम स्टेटस को देखते हैं, सबने माँ का लगाया होता है। साल में सिर्फ एक बार माँ के साथ स्टेटस लगता है लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पे। आज सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए ये सिखाना भी नई नस्ल को ज़रूरी है कि माँ का स्टेटस हम तस्वीर लगा के साल में एक दफ़ा लगाते हैं। बाकी हम अपना लगाते हैं या अपने दोस्त अहबाब का या अपने काम काज के बारे में लगाते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि हमारी तवज्जो का मरकज़ माँ सिर्फ एक दिन तक रहती है। खुदा के पाक कलाम में इंसान की किताब उसके 23वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है कि तू अपनी माँ को शाद मान रख, यानी उसे खुश रख। और इंसान की किताब उसके 23 बाब उसकी 25वीं आयत के मुताबिक जो है, जब माँ बूढ़ी हो जाए तो फिर उसकी हकारत नहीं करनी चाहिए। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो आमतौर पर हम सोचते हैं कि शायद अब उसका इतना रोल हमारी ज़िंदगी में नहीं रहा, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही है। हम इस माशरे में रहते हैं, इस माशरे में हम वेस्टर्न लोगों को जो है वो बातें करते हैं, और जी ओल्ड एज होम च बच्चियां या अपने वालदैन जो है वो सोटा देने उथे जो बुजुर्ग होंगे ने ओल्ड एज होम च रखा दे। अच्छा है कि बुरा? क्या हम क्या करते हैं? हमने रखा हुआ है, लेकिन हर घर में ओल्ड एज होम है। बरामदे माओ की जीनत होती है, पुराने कमरे माओ की जीनत होती है। अच्छे कमरे, अच्छे बेडरूम वो हम अपने पास रखते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उम्र का सारा हिस्सा वेले है, इसलिए बरामदे च भी रहेंगे तो कोई बात नहीं। ये हमारा अमली काम है। वालदैन को जब खुदा आपको बरकत दे तो सबसे बेहतर चीज़ देनी चाहिए, बेहतर मुकाम देना चाहिए। सिर्फ मदर डे पे नहीं, फादर डे पे नहीं, बल्कि अपनी रोज़मर्रा जिंदगी में। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ और बहुत दफ़ा उस बात पर जो है वो लोग तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, और वो बात यह है कि वालिदैन की ज़िंदगी में उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, तो उनके लिए उनके माँ बाप के दिल से दुआ भी निकलेगी और खुदा भी बरकत देगा। लेकिन उनके इस दुनिया से जाने के बाद 100 देंगे भी देंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोगों को दिखाने के लिए, उनके लिए नहीं है। उनके लिए अच्छे तौर से उन्हें खाना खिलाना, इज्जत एहतराम देना, उन्हें खुश रखना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना उनकी ज़िंदगी में ये अहम है और ये बरकत का बायस भी है। और खुदा के पाक कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है, अखबार की किताब उसके 20वें बाब की 9वीं आयत में कि अगर कोई अपने बाप और माँ पर लानत करेगा तो ज़रूर जान से मारा जाएगा। जहाँ उनकी दराजी का वादा है, वहाँ उनके कट जाने का भी खुदा के कलाम में जिक्र है। हम बहुत दफ़ा अपने माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो फिर उनके साथ उस तरह सा अच्छा रवैया नहीं रख पाते हैं, लेकिन ये खुदा के पाक कलाम के मुताबिक इंतहाई बड़ा गुनाह है जिसकी सज़ा है। और खुदा का पाक कलाम जो है, इंसान की किताब उसके 20वें बाब की 20वीं आयत में कहता है, जो अपने माँ बाप पर लानत करे उसका चिराग जो है वो गहरी तारीकी में बुझाया जाए, जिससे मुराद है कि वो ना सिर्फ इस दुनिया में नाकाम होगा बल्कि आने वाली जिंदगी में गहरी तारीकी से मुराद है दोज़ख।
यानी उसकी ज़िंदगी जो है उसका इख्तिताम वहाँ पर होगा जहाँ अब्दी मौत होगी। किन पर? जो माँ और बाप पर लानत करेंगे। इसलिए माँ बाप की इज़्ज़त एहतराम करें, औरतों का एहतराम करें, क्योंकि खुदा ने उन्हें बराबर बनाया है। तो खुदा मुझे, आपको, हम सबको ऐसा करने की तौफीक दे, इस पाक कलाम के वसीला से मिल गई। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.